हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मोबकम्पु रूमर्स गाइस। इस वीडियो में आप लोगों को आने वाली प्रोटॉन कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कार्स के रिलेटेड या अपकमिंग कार्स के रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो प्रोटॉन है वो एक मलेशियन कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है। जो प्रोटॉन कंपनी है वो एक मलेशियन कंपनी है जो कि 1983 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और अभी तक ये 3 मिलियन गाड़ियाँ सोल्ड कर चुकी है। 3 मिलियन गाड़ियों का मतलब होता है 30 लाख गाड़ियाँ सोल्ड कर चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है अगर आप देखें तो, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर भी नहीं है क्योंकि सुजुकी मेहरान पाकिस्तान के अंदर 2 मिलियन मतलब 20 लाख गाड़ियाँ सुजुकी मेहरान की भी पाकिस्तान में सेल हो चुकी हैं। अभी जैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए हैं और इमरान खान ने उनका इस्तकबाल भी किया है। तो उनमें एक फ़ैसला हुआ है कि मतलब कि जो प्रोटॉन की गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी। कराची के अंदर प्रोटॉन का जो है प्लांट है वो इस्टेब्लिश होगा और ये पहला साउथ एशियन प्लांट होगा इस कंपनी का जो कि एशिया के अंदर साउथ एशिया के अंदर जो कि इस्टेब्लिश होगा। प्रोटॉन कंपनी बहुत से मुल्कों में अपनी गाड़ियाँ सेल करती है। ये 25 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर प्रोटॉन कंपनी की गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, जिनमें मतलब कि कुछ नाम है जैसा कि ब्रिटेन, इंग्लैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। और पाकिस्तान में भी ये अपनी गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं। तो इनकी जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ रही हैं वो तकरीबन कोई 2 गाड़ियाँ अभी वो लॉन्च करेंगे। एक एमपीवी होगी, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और एक सेडान होगी। जो सेडान है उसका तो मुझे पता है बड़ा, ये है प्रोटॉन सागा। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, कुछ ख़ास इसका इंटीरियर नहीं है और जो इसका एक्सटीरियर है वो भी इतना ख़ास नहीं है। अगर आप देखें तो ये एक मतलब कि बजट सेडान गाड़ी होगी, डिग्गी वाली गाड़ी होगी जो एक बजट होगी, ताकि गरीब लोग भी इसे बाय कर सकें। और मेरी जहाँ तक ख्याल है इसकी जो कीमत है वो सियाज और होंडा सिटी दोनों से कम होने वाली है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्विफ्ट और कल्टस से भी ये गाड़ी सस्ती होने वाली है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक ये एक मुआहिदा ही हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोटॉन जो है ना अपनी गाड़ियाँ कराची में बनाना चाहती है, मैन्युफैक्चर करना चाहती है। तो जैसे जैसे इनका प्लांट तकरीबन 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, जब इनका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा तभी पता लगेगा ये कौन सी गाड़ियाँ बेचेंगे। लेकिन दूसरी कंपनीज़ की तरह ये भी अल हाज ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके अपनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में पहले अपनी गाड़ियों को बेचेंगे मैन्युफैक्चर करने से पहले, जैसे कि हुंडई वाले बेच रहे हैं। लेकिन जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर इन गाड़ियों के ऊपर टैक्स कम लगेगा। लेकिन अगर आप हुंडई का केस देखें तो उनकी जो सेंटा fe है वो बहुत ही महंगी है और उनकी जो दूसरी एमपीवी व्हीकल है वो भी बहुत महंगी है। मुझे ये लगता है कि ये वाली कंपनी इतनी ज़्यादा वो महंगी नहीं होगी इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और इमरान खान पहले भी मलेशिया के अंदर गए थे और कोई वीज़ा का पर्पस जो था ना उसको शॉर्ट करवाया था, वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा मलेशिया जाने के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है इस गाड़ी को टैक्स में बहुत ही ज़्यादा कमी होगी और इसकी गाड़ियाँ पाकिस्तान में सस्ती आएंगी, जैसे कि किया की गाड़ियाँ सस्ती आ रही हैं। तो अभी तो पता नहीं ये गाड़ियाँ कब तक आएंगी, लेकिन 2019 के आप एंड में इसका इंपोर्टेड वर्जन भी देख सकते हैं और 2022 तक पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। पीस आउट।